नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले जो है भारतीय कृषि की समस्याएं और समाधान पे हम डिस्कशन करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, परंतु कृषि की दशा संतोषप्रद नहीं है। यहाँ की कृषि आज भी परंपरावादी है। भारतीय किसान कृषि को एक व्यवसाय के रूप में नहीं, अपितु जीवन यापन की प्रणाली के रूप में लेते हैं। स्वाभाविक है कि इससे वांछनीय मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इस कम उत्पादकता के लिए भारतीय कृषि की अनेक समस्याएं जिम्मेदार हैं, और ये समस्याएं क्या हैं, इनको हम विस्तृत रूप से इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। कृषि की जो समस्याएं हैं उनको 3 श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला हम सामान्य समस्याएं मान सकते हैं, जनरल जो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। दूसरी संस्थागत समस्याएं कि इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। और तीसरी तकनीकी समस्याएं यानी कि टेक्नोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सामान्य समस्याएं क्या हैं, जनरल प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहला है भाग्यवादी और रूढ़िवादी अशिक्षित कृषक। कि भारतीय कृषक जो है बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी भी हैं और भाग्य के भरोसे भी रहने में बिलीव करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण समस्या है कि भूमि पर जनसंख्या का निरंतर बढ़ता भार, कि सीमित भूमि है और उस पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति कृषित भूमि केवल 0.21 हेक्टेयर थी। जीविका आधारित कृषि, इसके कारण कृषि निम्न आय वाला व्यवसाय हो जाती है। इससे बचत कम होती है और फलस्वरूप कृषि में निवेश भी कम होने लगा है। इसी के साथ अगली समस्या है कि पशुओं की हीना अवस्था। कि भारतीय कृषि में पशुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, किंतु इनकी सामान्य स्थिति अच्छी नहीं है। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अनिश्चित मौसम स्थिति, कि भारतीय किसान की आए दिन कभी बाढ़ तो कभी सूखा का सामना करना पड़ता है। तो कई बार मौसम की परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं होती। कभी टिड्डियों के दल आ रहे हैं, पूरी फसल को नष्ट कर रहे हैं। तो कई सारी ऐसी मौसम की परेशानियां भी हैं जिसके कारण, या प्राकृतिक परेशानियां भी हैं जिसके कारण किसानों की कृषि उपज कम हो जाती है। इसी तरीके से एक इसमें समस्या है कि मिट्टी में यहाँ की मिट्टी भी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। बेतहाशा वनों की कटाई से मिट्टी में बहुत ज़्यादा उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है, और उपजाऊपन की कमी और मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता जो है इससे कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ एक अलग मुद्दा ये भी है, समस्या है मृदा अपरदन का है, कि वनों की कटाई और अनेक मानवीय क्रियाकलापों से मृदा अपरदन में तीव्र गति से वृद्धि हो गई है। इसी के साथ एक और समस्या आती है कि भूमि की निम्न उर्वरा शक्ति, की शताब्दियों से निरंतर प्रयोग में आने के कारण भारतीय कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति का भी बहुत ज़्यादा ह्रास हो चुका है। इसके बाद एक कीट और बीमारियों का प्रकोप, कि यहाँ पे जो है कई बार टिड्डियों के दल, जैसा मैंने भी आपको बताया, और कई तरह की बीमारियाँ पेड़ों में लग जाती हैं जिसके कारण भी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अब आती है संस्थागत समस्याएं, कि संस्थागत समस्याएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली इसमें समस्या है कि भूमि का असंतुलित वितरण। भूमि कुछ सीमित वर्गों के हाथों में केंद्रित है। स्वतंत्रता के बाद मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए बनाए गए कानूनों के बावजूद भूमि का थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रीकरण बना रहा है, और वास्तविक खेती करने वालों को जमींदारों से कोई खास भूमि नहीं मिली है। आज भी अधिकांश काश्तकारों की पट्टेदारी सुरक्षित नहीं है, उन्हें अनुचित रूप से लगान आज भी देना पड़ रहा है। इसी तरीके से दूसरी इसकी संस्थागत समस्या है कि पूंजी और साख की कमी, कि सस्ता ऋण और अन्य गैर कृषिगत सुविधाओं के अभाव में किसानों को जो है गरीबी में रहना पड़ता है, और उनके पास संसाधन नहीं होते कि वो पूंजी में नियोजित कर सकें। इसी के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ता है विपणन सुविधाओं की कमी, कि इसके कारण उत्पादन की तकनीक का भी विकास नहीं हो पाता है। अपर्याप्त विपणन व्यवस्था के कारण अनाज का उचित ढंग से मूल्य निर्धारण नहीं हो पाता है।
एक समस्या ये भी है कि भंडारण की क्षमता की कमी कि गोदामों के अभाव में किसानों को अपनी फसल तुरंत बेचनी पड़ती है। उससे बाजार में अनाज के दाम कम हो जाते हैं और इस प्रकार किसान उचित दाम पाने से वंचित रह जाते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि छोटा जोत का आकार कि यह अनार्थिक और कम उत्पादकता का मुख्य कारण होता है। यहाँ खेत का औसत आकार केवल 1.69 हेक्टेयर है। हमारे यहाँ लगभग 78% जोत 2 हेक्टेयर से कम थी। केवल 2 लोगों के पास 10 हेक्टेयर और उससे अधिक की जोत भूमि है। इस प्रकार की भूमि पर केवल काम प्रधान तकनीकी से ही खेती हो सकती है। इससे उत्पादकता के स्तर पे भी कमी आने लगती है। अब आते हैं तकनीकी समस्याएं कि टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है भूमि सुधार कार्यक्रमों का ठीक ढंग से लागू न होना। भूमि सुधार कार्यक्रम तो बहुत सारे बनाए गए पर उनको व्यवहारिक तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसके कारण भी जितना प्रतिफल मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। इसी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परंपरागत उपकरणों का प्रयोग कि अभी भी अधिकांश कृषकों के द्वारा परंपरागत तथा अवैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि का कार्य किया जाता है। उत्तम किस्म के बीजों का अभाव है, उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और बीज अच्छे ना होने के कारण भी कई बार जो है फसलें अच्छी नहीं होती है। एक और समस्या है कि खाद और उर्वरकों का अभाव कि पर्याप्त खाद और उर्वरक किसान को नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण भी समस्याएं आती हैं और कृषि का उपज कम हो जाती है। इसी तरीके से एक समस्या है सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था कि भारत में कृषि के अधीन कुछ क्षेत्र के केवल 36% पर सिंचाई की व्यवस्था है। इसके अलावा सिंचाई की लागत में लगातार वृद्धि के कारण छोटे किसान इसका लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। इससे उनकी उत्पादकता में भी कमी आती जाती है। इसी के साथ विभिन्न विकास कार्यक्रम की कृषि में बाधक बने हैं। डैम, सड़कों, रेल मार्गों, नहरों के बढ़ते निर्माण से प्राकृतिक और जल निकास तंत्र बाधित होता है। यह बाढ़ का भी कारण बनता है। साथ ही इस तरह के विकास कार्यक्रमों से कृषिगत भूमि में भी ह्रास हो रहा है। इसी के साथ साथ जो है उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से हमने देखा कि भारतीय कृषि अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। इन समस्याओं के कारण भारतीय कृषि की उत्पादकता अत्यंत निम्न है या यूँ कहें बहुत ही कम हो चुकी है। अगर विश्व के अन्य देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन इत्यादि देशों की तुलना में हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, परंतु भारतीय कृषि के इस पिछड़ेपन में इसका उज्जवल भविष्य और इसकी शक्ति दोनों निहित हैं। आवश्यकता आज इस बात की है कि कृषि के विकास के लिए एक टिकाऊ और निश्चित नीति का निर्धारण हो और इसका क्रियान्वयन राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ हो। यह सच है कि हम कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के आर्थिक विकास की कुंजी कि कृषि विकास में ही निहित है और हमें ये भी पता है कि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन, ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इसलिए कृषि का विकास किए बिना समग्र विकास की संकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ इस चीज़ को महत्व देना होगा कि कृषि विकास पर्याप्त हो और नए संसाधन हो, अत्याधुनिकीकरण हो, उनके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई जाएं ताकि कृषि विकास को गति मिल सके। तभी देश के आर्थिक विकास की जो दर है उसको बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।